श्री बना साहब जी काफी देर से तुकबंदी के रूप में, सूत्र के रूप में, दोहा छंद के रूप में हम श्रवण कर रहे हैं। कबीर साहब की शाखी दोहा मेरा भी एक सूत्र है, ध्यान देना। जीवन कल्याण के लिए 5 बातें याद रख लेना, ध्यान देना। क्योंकि जितना भी जो हम चमत्कार पे दौड़ रहे हैं वो हमारे मन में क्या है, हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? भ्रम। इसलिए दिमाग से निकाले भ्रम। दूसरी बात, आंखों में रखें शर्म। और तीसरी बात, अपनी जीवान को रखें नरम। और चौथी बात है, जेब को रखें गरम। और 5वीं बात है, दिल में रखें रहम। एक एक बात पर ध्यान देंगे। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते हैं कि भरम बड़ा त्यों लोक में, सारी जगह, आकाश पाताल, ऊपर नीचे, बीच में, सब जगह भरम बढ़ा हुआ है। ये भरम के कारण ही दौड़ते हैं। भरम बढ़ाने वाले भी बहुत हैं, भरम मिटाने वाले कम हैं। ऐसे पारखी संत सिर्फ भरम मिटा सकते हैं, क्योंकि इनका भरम मिटा हुआ है। और भरम किसको होता, ध्यान देना। भरम किसी पशु और पक्षी और कीड़े मकोड़े को नहीं होता। क्यों? कि वो अपना धर्म और अपना नियम में है। भरम इस आदमी को होता है, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, इस आदमी को होता है भरम। कैसे भरम होता है? पशु पक्षियों को क्यों नहीं होता वो आप जानते हैं सभी। चींटी को भी भरम नहीं होता। शक्कर और नमक रख दो तो क्या निकालेगी? उसको भ्रम नहीं होता। पक्षियों को भी भ्रम नहीं होता। आपने देखा होगा पक्षी भगवान देवी देवता की मूर्ति बनाते हैं, आप उसके ऊपर बैठते हैं, और बैठते ही नहीं उसके ऊपर बीट भी कर देते हैं। उसको भ्रम क्या? और आपको भ्रम है ना? आपको भ्रम है। ये माताओं को तो ज्यादा ही भ्रम है, और इनका भ्रम कोई नहीं मिटा सकता। ये सबका भ्रम मिटा देगी। भरम क्या मिटाएगी? धर्म मिटा देगी, नियम मिटा देगी, लेकिन इनका भरम नहीं मिटा सकते। क्यों? इनका भरम, इनको जो बात बताए दे वो पक्की रख ली है आज से, बहुत पहले से, कि ये भगवान, ये देवी, ये देवता है। इनको 2 हाथ की देवी और 2 हाथ के देवता नहीं दिखते, 4 हाथ 8 हाथ के पसंद है। यदि ऐसे कोई जन्म ले ले तो कहते बस बेकार हो गया। तो इसीलिए भरम दिमाग से निकाले। भरम भरम कैसे निकलेगा? ये पारखी संत और गुरु निकालते भरम और भूल। सदगुरु कबीर साहब कहते भूल मिटे मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। हम निकालते नहीं भरम को। तो भरम निकालने तो आए हैं ना, गप्प मारने नहीं आए हैं, गपसंग करने नहीं आए हैं, सत्संग करने आए हैं। तो खूब सत्संग करें। 3 दिन का सत्संग, ज्ञान की गंगा बह रही है। दूसरी बात और ध्यान देना, 2-2 मिनट में हो जाएगा काम। दूसरी बात है, आंखों में रखना शर्म। सबसे ज्यादा यहीं से होता है। क्यों? इसमें लज्जा नहीं, इसमें संकोच नहीं है। इसीलिए कभी कभी संत महात्मा कहते हैं लाइट को डिफर करना, लाइट को डिफर करना। नहीं तो क्या होगा मालूम है? बस ट्रक चलते हैं ना तो डिफर मारते हैं, ना मारे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते शीलवंत सबसे बड़ा वो नहीं टाटा बिरला कोई होंगे, पता वो सब इनके आगे झुकते हैं। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपदा रही सील में। ये महात्माओं के पास क्या? सील का अर्थ होता सीधा सदाचार। तो आंखों में रखे शर्म। और तीसरी बात और ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है, जीवान को रखें। हाँ, महाभारत कहां से शुरू होती? सास ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, मैं सुन नहीं सकती। तो फिर सुन नहीं सकती तो क्या करेंगी? भले ही जहर खा के मर जाए, फांसी में लटक जाए, लेकिन सुन नहीं सकते। क्योंकि जीवान ऐसी है, जिब्या बड़ी खराब है। जिब्या ऐसी बावरी, कह गई स्वर्ग पताल, आपन कह भीतर भई, और जूता खाए। हाँ, इसको ही संभाल लेना। इसी से महाभारत हुई थी। द्रौपदी ने क्या कह दिया था? अंधे के हाँ
जवान को संभाल लेना। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे साले शकल शरीर। ये जवान है। आप सभी जानते हैं, राम ने विभीषण को मधुर वचन कह के अपनी पार्टी में मिला लिया, और हुआ क्या, सारा भेद विभीषण ने दे दिया। और कहावत हो गई, घर का भेदी। पर हम ये सब सुनते हैं, सुनाने वाले में कोई कसर नहीं, पर सुनने वाले में बिल्कुल असर है क्या? नहीं है असर। ध्यान देना, इस जवान को बहुत संभाल के रखना। इस जवान से ही सब होता है। मधुर वचन है औषधि। मीठी बोलने में क्या लगता है? कुछ लगता है क्या? और कड़वे बोलने में कुछ जाता है, कुछ मिलता है? नहीं मिलता। पर हम अपनी वाणी को कैसे बोलते हैं? दूसरों को दुखाते वाणी से है, और दूसरों को हंसाते भी वाणी से है। इसलिए ये वाणी को संभार, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव, तो घाव वाली नहीं, औषधि करने वाली हो। और चौथी बात ध्यान है आपको, जेब को रखना। हाँ, तब तो गद्दे दान पुण्य होगा ना। इसीलिए किसी ने कहा, खाया पिया अंग लगे और लिया दिया संग चले, और धरा रहा तो जंग लगे। बहुत कमालो यारो हीरे और मोती, पर चलते समय कफन में जेब भी नहीं होती। देखो, देने वाले अभी हाथ उठाएं, अभी शाम तक तो पूरे गद्दे हो जाएंगे, पक्की बात है। इसीलिए क्या कहा है, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब गया तो दुनिया से तो दोनों हाथ कुछ लाए हैं कुछ ले जाएंगे। आपके पास से 10 रुपए गिर जाए, 10 रुपया किसी ने जेब से निकाल लिया, काट लिया, तो आपको दुख होगा कि सुख? दुख। पर यहां देखो कितनी प्रसन्नता हो रही, आप दे रहे हैं तो। दिए जा जब तक तेरी दे, और देह मिलेगी खाक में तो कौन कहेगा? कहेगा कोई? फिर तो राम नाम सत्य है। इसीलिए जेब को रखना गरम, मेहनत करना, कमाई करना, किसी के जेब नहीं काटना है, तब तो ऐसे काम होंगे। और पांचवी और अंतिम बात बड़े काम की और भी क्या है, अपने दिल में क्या रखना है? रहम। रहम का अर्थ क्या होता है? दया। इससे क्या होगा? हिंसा नहीं होगी। इससे हिंसा नहीं होगी। जहां दया तहां हरे धर्म, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। ये धर्म है, इसको समझना। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छोटी हो, चाहे कोटि हीरा दो। अच्छी बात है दान पुण्य देना, ये नहीं है कि भैया दान नहीं दे, दान पुण्य तो करना है। जो दिया है तो हमको मिलेगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई जाने चाहे मत जाने, स्वयं तो जानता होगा। हम सोचते हैं कि कोई हमारी बात को जान ले, अनाउंस हो जाए तो हमारा नाम ऊंचा हो जाए। अच्छी बात है, वो भी होगा। इस प्रकार से 5 बातें आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी, दिमाग से निकाल दें भरम, आंखों में रखे शर्म, और अपनी जवान को रखें नरम, और जेब को रखे गरम, और दिल में रखे रहम। एक कल्याण की 5 बातें सूत्रबद्ध। मेरा समय पूरा हो गया, देख लेना। संचालक महोदय माफ करेंगे, आगे तो नहीं बढ़ी गाड़ी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी। इसमें आपने 5 बातें आप लोग सुने, बहुत बढ़िया व्यवहारिक बातें हैं। ये जो जेब गरम है ना, ये बड़ी खतरनाक है। जेब का गरम होना, उसे संभालना बड़ा कठिन होता है, मगर फिर भी लोक व्यवहार है। ये श्रोमणी के आगे, श्रोमणी साहब के आगे माइक रखो,
या ये आ जाओ जहाँ माइक है। ठीक 10 मिनट आप अपनी बात रखिए सर। कल आपकी बातें और गला कला ठीक जमा। जो बोल चुके हैं जगह खाली कर दें, भीतर साहब को बैठने दें। हेलो।